हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त देसी बॉय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी बॉय फार्म। तो भाई आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है कि भाई आखिरकार जो इतने डेयरी फार्म बंद हो रहे हैं उसकी वजह क्या है। क्यों इतने डेयरी फार्म बंद हो रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि भाई डेयरी फार्मर कह रहे हैं कि भाई हम बर्बाद हो गए? तो भैया मैं आपको बता दूं, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना वो है महंगाई। आज जो महंगाई का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है वो डेयरी फार्मर को करना पड़ रहा है। आप खुद देखिए, जो भूसा आज से 1-1.5 साल पहले जिसका रेट, जो लोकल भूसा था भाई हमारे यहाँ का, उसका रेट था भाई 400 रुपये कुंटल या 450 रुपये कुंटल। वो आज पता है, आज की डेट में वो 1200-1300 रुपये कुंटल बिक रहा है लोकल भूसा। और जो रेफर वाला भूसा जिसका रेट रहता था कोई 5.5 या 6 रुपये, वो आज बिक रहा है 15 रुपये। और भाई अभी जो 1 साल पहले जो भूसे का रेट था वो भाई 20 रुपये हो गया था। तो भाई 20 रुपये रेट भूसे का होगा तो भाई फार्मर क्या करेगा? फिर फार्म बंद नहीं होंगे तो क्या होंगे? भाई भूसे का रेट 20 रुपये हो गया था और भाई गेहूं का रेट 32 रुपये हुआ पड़ा है, चोकर का रेट 25 रुपये हुआ पड़ा है। और भाई जो चोकर का कट्टा 800 रुपये का आता था लोकल में, वो चोकर का कट्टा आज को 1200-1300 रुपये का हुआ पड़ा है। तो भैया जो इतनी महंगाई हुई है, ये हर चीज़ पे इतनी महंगाई बढ़ी है, तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ना वो डेयरी फार्मर को हुआ है। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई कि भैया दूध के रेट भी बढ़ गए। भैया दूध के रेट इतने नहीं बढ़े। जब हमने डेयरी स्टार्टिंग की थी तो उस समय जो दूध का रेट था वो हमारा 45 रुपये जाता था। तो भाई और अब जा रहा है 55 रुपये। तो भाई हम जो है ना 45 रुपये में खुश थे। क्यों भाई? उस समय जो भूसा था ना वो 4-5 रुपये किलो आता था हमारा, हमें कोई परेशानी नहीं थी। भाई आज बहुत भारी पड़ रहा है 15-16 रुपये किलो भूसा खरीदना। और जो उस समय हम दलिया लाते थे ना गेहूं का, वो भाई 15 रुपये आता था, जो आज 35 रुपये आ रहा है। भाई सोच के देखो कितना बढ़ गया दलिए का या भूसे का रेट। जो चोकर का कट्टा हम 500 रुपये का लाते थे, 480 रुपये का आता था गाड़ी में, पूरी गाड़ी, तो भाई वो चोकर का कट्टा आज 800 रुपये का आ रहा है, छोटा कट्टा। तो भाई आप हिसाब लगा के देखो कि कितना रेट बढ़ गया। और भाई दूध का क्या रेट बढ़ गया? दूध का 10 रुपये बढ़ गए। तो भाई उसमें भी रोने हैं, हर किसी की नज़र इसी पे रहती है, भाई दूध बहुत महंगा हो गया, दूध बहुत महंगा हो गया। भाई दूध कहाँ महंगा हो गया? दूध के रेट 20% बढ़े हैं। पहले 45 था, अब 55 हो गया। और भूसे का रेट जो पहले 5 रुपये था वो अब 20 रुपये हो गया, तो 400% बढ़ गया वो। उसे कोई नहीं देखेगा। जो गेहूँ का रेट 14 रुपये था वो आज 32 रुपये 33 रुपये है, उसे कोई नहीं देखेगा। जो चोकर हम लोकल में 13 रुपये लाते थे वो भाई आज 26 रुपये है, उसे कौन देखेगा? भाई महंगाई बढ़ी है ना, तो वो यहाँ बढ़ी है। सबसे ज़्यादा महंगाई का अगर किसी को सामना करना पड़ रहा है ना, वो डेयरी फार्मर को करना पड़ रहा है। और भाई यही वजह है कि डेयरी फार्मर बर्बाद हो रहे हैं और डेयरी फार्म बंद हो रहे हैं। भाई हमारे दोस्त हैं जो और काम करते हैं, भाई मार्केट में दुकानें लिए बैठे हैं, भाई मौज कर रहे हैं। वो सुबह 10-11 बजे जाते हैं, भाई 11 बजे की बाद जाते हैं। और भाई हम भागते हैं सुबह 4 बजे। भाई सोच के देखो, 4 बजे उठना आसान काम नहीं होता, बहुत भारी काम होता है। सुबह 4 बजे जाते हैं और वो आ जाते हैं शाम को 5 बजे 6 बजे, मार्केट बंद हो जाती है। और भाई हम आते हैं रात को 10 बजे 11 बजे, हमें तो रात में बिसानी करनी है जाकर। और भाई वो कमा रहे हैं 4-5 हज़ार रुपये रोज़ के, 2 बंदे खाली दुकान पे 2 बंदे रहते हैं, वो कमा रहे हैं। और हम 5 आदमी लगकर भी 5,000 नहीं कमाते भाई, उनके बराबर नहीं कमाते। उनका इन्वेस्टमेंट भी 50-55 लाख रुपए का है। और एक नॉर्मल सा किसान, जो कि नॉर्मल सा फार्मर, जो कि 20 से 25 पशु रखता है, वो भी इन्वेस्टमेंट कम से कम 50-60 लाख रुपए का करता है। भाई इतना इन्वेस्टमेंट करके और इतनी मेहनत करके कुछ भी नहीं है इसमें। भाई उनको कम से कम छुट्टी तो मिलती है। भाई डेयरी फार्मर को 1 दिन की छुट्टी भी नहीं है। अगर डेयरी फार्मर के घर शादी है तो वो तब भी भैंसों का या गाय भैंस का जो डेयरी पे पूरा काम है वो करेगा। भाई उसको कोई त्योहार भी है वो तब भी करेगा। भाई कहीं को जा नहीं सकता, इतनी हार्ड ड्यूटी है इसकी।
मगर भाई तब भी कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं है भाई, बर्बाद हुए जा रहे हैं डेयरी फार्मर। भाई दूध का रेट जब तक दूध का रेट 80 रुपये नहीं मिलेगा डेयरी फार्मर को, 80 रुपये से ऊपर नहीं मिलेगा, डेयरी फार्मर सक्सेसफुली रन नहीं कर सकता। कम से कम दूध का रेट 80 रुपये होना चाहिए आज की तारीख में, जैसे और चीज़ों की महंगाई है। भूसा 15-16 रुपये किलो मिल रहा है, गेहूँ 33-34 रुपये किलो मिल रहा है, चोकर 25-26 रुपये किलो मिल रहा है। भाई ये चोकर 25-26 रुपये लोकल मिल रहा है, ओम का चोकर तो और भी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है भाई, 30-32 रुपये किलो है ओम का चोकर, जो ब्रांडेड चोकर आते हैं। भाई खली भाई 50 रुपये किलो है खल, अलसी की खल 50 रुपये किलो है, बिनोले की खल 40 रुपये किलो है, और भाई सोयाबीन की खली 55 रुपये किलो है, मस्टर्ड की खली 28 रुपये किलो है। तो भाई किसान को हर चीज़ के जो रेट हैं वो डेयरी फार्मर के जो फीड के रेट हैं वो हर चीज़ के डबल हो गए भाई, डबल से भी ज़्यादा हो गए, किसी के 3 गुना हो गए, किसी के 4 गुना हो गए। और दूध का रेट कहाँ बढ़ा है भाई, 45 से 55 हुआ है, 10 रुपये बढ़े, यानी कि 20% बढ़े हैं भाई। दूध के रेट 20% बढ़ गए, और जो फीड के रेट है उसके 200%, 300%, 400% बढ़ गए। तो भैया डेयरी फार्मर का तो बर्बाद होना तय है भाई। बहुत भारी काम है, बहुत ही काबिल आदमी जब बहुत ही समझदारी से जो फार्म चलाएगा वही इस समय टिक पाएगा, नहीं तो भाई लोगों को घाटे हो रहे हैं। वो घाटे जो हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि भाई दूध का रेट कम है, दूध का रेट कम है, दूध का रेट कम है। दूध का रेट कम से कम 80-90 रुपये होना चाहिए भाई, 80 रुपये से नीचे दूध का रेट होना ही नहीं चाहिए। भैंस का जो दूध है वो कम से कम 80 रुपये होना चाहिए, गाय का दूध कम से कम 60 रुपये बिकना चाहिए, जब डेयरी फार्मर को फ़ायदे होंगे। भाई गाय का भी यही है भाई, देसी गाय का दूध कम से कम 60 रुपये बिकना चाहिए, और HF हो या जर्सी हो उनका दूध 45-50 रुपये बिकना चाहिए, और भैंस का दूध 80 रुपये बिकना चाहिए। भाई जब सक्सेसफुली डेयरी रन करेगी, अगर उससे नीचे रेट मिलेंगे तो वो लोग बर्बाद होंगे, वो डेयरी फार्मर रन नहीं कर पाएंगे, ना ग्रो कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई वो। और भाई यही हो रहा है हमारे साथ भी और औरों के साथ भी। भाई यही परेशानी हो रही है कि लोगों को घाटे हो रहे हैं भाई, कोई फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि फीड की महंगाई हो गई और दूध आज भी वहीं के वहीं है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। जिसे मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक करे। बाकी धन्यवाद भैया, शब बखैर।